गुड मॉर्निंग। परिष्कार क्लासेस सरदार शहर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज है 29 नवंबर। तो हम इस वीडियो में 29 नवंबर से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। आप इस चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। अंत में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। और आप अपनी परिष्कार को इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का नाम मैंने मेंशन कर दिया है और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन ज़रूर कर लेना, जिसकी लिंक है वो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डलवा दी है। तो चलिए देर नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले क्विक रीजन देख लेते हैं। नीति आयोग की गरीबी सूचकांक में 50% से आबादी गरीब कौन है, तो कौन सा राज्य है, तो बिहार में है। बिहार के बाद में उत्तर प्रदेश है, बाद में झारखंड है। हाल ही में 3 और सौर ऊर्जा परियोजनाओं की शुरुआत किस राज्य के द्वारा की गई, तो मध्य प्रदेश के द्वारा। आंध्र प्रदेश ने राष्ट्रीय नेत्रहीन क्रिकेट टूर्नामेंट जीता है। दक्षिण अफ्रीका में कोविड वायरस का नया वेरिएंट मिला है। और मालदीव, भारत और श्रीलंका ये तीनों ने त्रिपक्षीय अभ्यास संपन्न किया है। और मेघालय के द्वारा है ईविटोल ड्रोन से डिलीवर की गई है पहली दवा। और जर्मनी के शोधकर्ताओं, जर्मनी और भारत के बीच में है वो महिला शोधकर्ता के लिए वाइजर कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है। और करतारपुरा के लिए दिल्ली सरकार द्वारा मुफ्त तीर्थ यात्रा योजना को शामिल किया गया है। और आयुर्वेद पर्व का उद्घाटन महेंद्र भाई के द्वारा किया गया है। और दुनिया का सबसे उम्रदराज महिला का निधन हुआ है, वो 124 साल की थी। और एसबीआई पर जुर्माना आरबीआई ने 1 करोड़ का लगा दिया है। और 100वें भारतीय है श्रेयस अय्यर, जिन्होंने टेस्ट डेब्यू मैच में शतक लगाया है। और हाल ही में कितने देशों में एआई की नैतिकता पर पहला मानक अपनाया, तो 193 देशों ने। 25 नवंबर को किसके द्वारा रिवर सिटीज अलायंस का शुभारंभ किया गया है, तो गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा। भारत कितने साल के कार्यक्रम के लिए यूनेस्को के विश्व धरोहर समिति में चुना गया है, तो 4 साल के लिए। तो अब अपन आज के पहले क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। किस राज्य के द्वारा अनुभवात्मक पर्यटन के लिए स्ट्रीट परियोजना प्रारंभ की गई है, तो अनुभवात्मक पर्यटन के लिए स्ट्रीट परियोजना है वो केरल सरकार के द्वारा की गई है। किसके द्वारा स्टार्ट की गई है, केरल राज्य के द्वारा स्टार्ट की गई है। केरल के सीएम कौन है, तो पिनरई विजयन जी के द्वारा स्टार्ट की गई है। गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान है। कैपिटल तिरुवनंतपुरम है। और इसका राजकीय पशु, तो राजकीय पशु है हाथी। कौन सा है, हाथी है। प्रमुख त्यौहार थेयम, ओणम और त्रिशूरपुरम है। परिवर्तनम योजना मछुआरों के लिए। और वन स्कूल वन आईएएस योजना ये भी केरल में स्टार्ट की गई है। ब्रेक द कार्टून अभियान नीति आयोग के इंडेक्स में पहले स्थान पर कौन सा राज्य रहा है, तो केरल रहा है। भारतीय रेलवे के द्वारा कहाँ से कहाँ तक एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई गई है, तो भारतीय रेलवे के द्वारा हरी झंडी दिखाई गई है। और भारतीय रेलवे के किस के हाथों में है ये रेल मंत्रालय, तो अश्विनी वैष्णव जी के हाथों में है। तो पुणे से राममठ तक है वो हरी झंडी दिखाई गई है। कहाँ से कहाँ तक, पुणे से राममठ तक। ये तीर्थ यात्रा के लिए बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है। और ये 27 नवंबर को स्टार्ट हुई है। ये वाराणसी, त्रिकूट, अयोध्या ऐसे होते हुए गुजरेगी, तो आप ये याद रखना, पुणे से राममठ। किस राज्य द्वारा एडटेक स्टार्टअप स्कूलनेट और करियर विकास कार्यक्रम के लिए साझेदारी घोषणा की गई है, तो ये किस राज्य के द्वारा की गई है, तो ये पश्चिम बंगाल के द्वारा की गई है। किसके द्वारा की गई है, पश्चिम बंगाल के द्वारा है वो की गई है। अब इसमें क्या होता है, तो इसमें जो 5th क्लास तक के स्टूडेंट हैं उनको ऑनलाइन शिक्षा में बढ़ावा देने के लिए और इस शिक्षा का वो उनको मुनाफा पहुंच सके, उनको फ़ायदा मिल सके, अच्छी शिक्षा उनके घर पे उपलब्ध हो सके, उसके लिए ये ममता बनर्जी द्वारा है वो पहले स्टार्ट की गई है। कैपिटल कोलकाता है पश्चिम बंगाल की, जो हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। गवर्नर जगदीप धनखड़ है। भारत का पहला टाइगर पार्क कहाँ है, तो पहला टाइगर पार्क है वो पश्चिम बंगाल में है। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा पश्चिम बंगाल में बनता है। नेशनल पार्क है बक्सा और जल्दपारा है। और कर्मई धर्मई योजना, स्नेह पोसार योजना ये किसके द्वारा स्टार्ट की गई है, तो ये पश्चिम बंगाल के द्वारा स्टार्ट की गई है। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल 2021 कहाँ पर प्रारंभ हुआ है, तो चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल है
वो कहाँ पर प्रारंभ हुआ है? तो ये शिलोंग में प्रारंभ हुआ है। कहाँ पर प्रारंभ हुआ है? वो शिलोंग में है, वो प्रारंभ हुआ है। कौन सा? तो चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल 2021। तो शिलोंग में हुआ है। तो शिलोंग किसकी राजधानी है? तो आपको तुरंत जवाब आना चाहिए कि मेघालय की राजधानी कौन सी है? तो शिलोंग है। और यहाँ का गवर्नर कौन है मेघालय की? तो सत्यपाल मलिक है। सीएम कॉनराड संगमा है। और जल नीति लागू करने वाला ये पहला राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य में पर्यटन मंत्रालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन है वो किस राज्य के द्वारा किया गया है? तो इसका सही आंसर है वो है नागालैंड के राज्य के द्वारा स्टार्ट किया गया है। किसके द्वारा? नागालैंड राज्य के द्वारा स्टार्ट किया गया है अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट आयोजन। ये स्टार्ट किया गया है पर्यटन मंत्रालय द्वारा। कैपिटल कोहिमा है। सीएम नेफ्यू जियो है। गवर्नर RN रवि है। कौन है? RN रवि इसके गवर्नर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जेके जिम्नास्टिक अकादमी का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो जेके जिम्नास्टिक अकादमी का उद्घाटन है वो कहाँ पर किया गया है? तो थोड़ा नाम से भी अंदाज़ा लगा सकते हो। तो ये जम्मू कश्मीर में किया गया है। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में किया गया है। यहाँ के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी के द्वारा है वो स्टार्ट किया गया है जेके जिम्नास्टिक अकादमिक उद्घाटन। तो आप ये याद रखना, कहाँ पर? जम्मू एंड कश्मीर में। और जम्मू एंड कश्मीर में चेनाब नदी पर सबसे ऊंचा है वो रेलवे पुल है वो बन रहा है। और सबसे लंबा तो कर्नाटक में बन रहा है। भारतीय स्टेट बैंक की नई आपदा रिपोर्ट पर भारत कौन से स्थान पर है? तो भारतीय स्टेट बैंक SBI की रिपोर्ट के अनुसार आपदा के नंबर में अपना भारत है वो कौन से स्थान पर है? तो तीसरे स्थान पर है। कौन से स्थान पर है? तीसरे स्थान पर आपदा के क्षेत्र में आता है। ये 1900 से 2000 के बीच में प्राकृतिक आपदाएं कितनी आई अगर पूछ ले तो 402 आपदा आई थी। लेकिन अभी यहाँ पर बढ़ावा हुआ है 2001 से 2021 तक मात्र 20 सालों में है वो 354 आपदाएं आई है। कितनी? 354 आपदाएं आई है। इसी आधार पर SBI की रिपोर्ट के अनुसार भारत है वो तीसरे स्थान पर आता है। आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस IIT संस्थान ने 175 साल पूर्ण की है? तो किस IIT संस्थान ने की है? तो IIT रुड़की ने की है। सही आंसर क्या है? IIT रुड़की है जिसने 175 साल प्रारंभ किए हैं। 25 नवंबर को प्रारंभ किए हैं और ये 1847 में ब्रिटिश के काल में स्थापना हुई थी। किसकी? IIT रुड़की की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय अंगदान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय अंगदान दिवस, ये इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन आ गया। तो जितने भी नवंबर महीने के इंपॉर्टेंट डे के क्वेश्चन हैं आप वीडियो को पॉज करें और अपने मन में रिवाइज करें और इनको सीक्वेंस में लिख लें, क्योंकि इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन कैसे न कैसे आपके एग्जाम में जरूर टकराएगा। तो इसका सही आंसर है वो है 27 नवंबर को। कब मनाया जाता है? 27 नवंबर को अंगदान दिवस है वो मनाया जाता है। और 26 नवंबर को, तो 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। अब आपको ये पूछ ले कि अंगदान दिवस है वो मनाना स्टार्ट कब हुआ था? तो ये 2010 में पहली बार अंगदान दिवस है वो मनाया गया था। 27 नवंबर 2010 को पहली बार मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य द्वारा बरौनी बाड़ में NTPC की बिजली इकाइयों का शुभारंभ किया गया? तो बरौनी बाड़ में NTPC की इकाइयों का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो ये नीतीश कुमार जी के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? नीतीश कुमार जी के द्वारा किया गया है। नीतीश कुमार जी मतलब बिहार राज्य में NTPC की बिजली इकाइयों का शुभारंभ किया गया है। अब बिहार में किया गया है तो अपन बिहार के बारे में जानते हैं। गवर्नर फागू सिंह चौहान है। बिहार का शोक कौन सी नदी को कहते हैं? तो कोसी नदी को कहते हैं। और इसकी कैपिटल पटना है। GI टैग मिले थे उनके बारे में मैंने चर्चा कर ली, फिर भी एक बार वापस बता देता हूँ। जर्दालू आम है, मगई पान है, शाही लीची है, कटरानी राइस है। और एथेनॉल पॉलिसी जारी करने वाला पहला राज्य है बिहार। बायोफ्यूल जारी करने वाला राजस्थान। जल नीति लागू करने वाला तो मेघालय। ये आप ऐसे सीक्वेंस में याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय उद्योग परिसंघ CII के प्रमुख कार्यक्रम कनेक्ट 2021 का 20वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? तो 20वां संस्करण है वो चेन्नई में आयोजित हुआ है। कहाँ पर आयोजित हुआ है?
चेन्नई में 20वां संस्करण आयोजित हुआ है किसका? CII का, मतलब भारतीय उद्योग परिसंघ का कनेक्ट 2021 कार्यक्रम है, 20वां संस्करण है, चेन्नई में आयोजित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वयोवृद्ध बिच्चू थिरुमाला का निधन हुआ है, वे कौन थी? तो थिरुमाला जी कौन थे? तो ये संगीतकार थे, ये तमिल संगीतकार थे। इन्होंने काफ़ी तमिल फिल्मों में गाने हैं वो गाए हैं, इनका निधन हो गया है, तो आप ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉलिंस डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर बनाया है? तो कॉलिंस डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर किस शब्द को बनाया है? तो NFT को बनाया है। किसे बनाया है? NFT को बनाया है वर्ड ऑफ द ईयर। NFT मतलब नॉन फिजिबल टोकन्स, नॉन फिजिबल टोकन्स को है वो वर्ड ऑफ द ईयर बनाया गया है। अच्छा क्वेश्चन है, आप ये याद रखना। ADB के द्वारा कोविड-19 टीके के लिए किस देश को 1.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण की मंजूरी दी है? तो ये किसको दी है? ADB के द्वारा अपने भारत देश को दी गई है। किस देश को दी गई है? अपने भारत देश को दी गई है 1.5 बिलियन डॉलर की। अब भारत को दी गई है और एशियन बैंक के द्वारा दी गई है, मतलब ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसके द्वारा दी गई है। तो मैंने आपको काफ़ी बार है वो बता दिया है कि ADB की स्थापना कब हुई थी। तो अब मैं इसका आंसर आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि जब भी आता है तो मैं हर बार इसकी स्थापना, इसके CEO और इसका हेडक्वार्टर तीनों के बारे में बताता हूँ। तो आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना, तभी पता चलेगा कि आप रियल में आनंद से पढ़ते हो या फिर ऐसे ही टाइम पास करते हो इस करंट अफेयर के वीडियो को। UPI के लिए अमेज़ॉन पे ने किस बैंक के साथ साझेदारी की है? तो UPI के लिए अमेज़ॉन पे ने वो यस बैंक के साथ साझेदारी की है। किस बैंक के साथ साझेदारी की है? यस बैंक के साथ है वो UPI पे के लिए साझेदारी की है। ये अपने प्रोडक्ट को बढ़ावा देने के लिए, ग्राहकों को ऑनलाइन पेमेंट के लिए यस बैंक के साथ साझेदारी की है। इसमें जैसे पहले आपके नंबर आता था, फिर @ABL आता था, तो अब YABL आएगा, और फ़ोनपे में पूछ ले क्या आता है तो YBL आता है। UPI अगर पूछे ना तो आपके इसमें नंबर हो सकता है, नाम हो सकते हैं, उसके बाद में APL आता था अमेज़ॉन में, लेकिन अब उसके यस बैंक के समझौता होने के बाद में YAPL आएगा, और YBL किस में आता है तो फ़ोनपे में आता है। ये आप याद रखना। ये लास्ट डोज का क्वेश्चन है, सही आंसर तमिलनाडु है, और ये आपके लिए छोड़ा गया क्वेश्चन है। आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और PDF के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, और वीडियो लाइक शेयर तभी करना जब आपको पसंद आए, अन्यथा आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमी है वो ज़रूर बता सकते हो। तो अब मैं आपसे आगे लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।